समय आपकी सेवा में श्री रामचरितमानस में भाई भाई विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भाई भाई बड़ा ही महत्वपूर्ण रिश्ता है, बड़ा ही अनूठा संबंध है जीवन का। एक ही माँ बाप के पुत्र एक ही परिवार में जन्मे भाई भाई कहलाते हैं। भाई को भ्राता, बंधु, तात आदि शब्दों से भी जाना जाता है। भाई भाई के रिश्ते में बड़ी ही कोमलता है, बड़ा ही अनुशासन है, बड़ा ही बल है। जिस परिवार में भाई भाई हैं वो परिवार सबल माना जाता है। इस मानव के हृदय में भाई के प्रति स्नेह, आदर है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। भावना के धरातल पर भी भाई भाई का बड़ा महत्व है। आप सोच रहे होंगे कि श्री रामचरितमानस में क्या भाई भाई पर कोई अनूठी बात कही गई है? देखिए, मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं, अनूठी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हां, हमारे जीवन में जिस प्रकार के भाई भाई के रिश्ते, भाई भाई के संबंध हम लोग बनाते हैं, हम लोग आचरण कर रहे हैं आज या पहले भी, उन तमाम बातों को स्पष्ट रूप से, सरलता से श्री रामचरितमानस में रख दिया गया है। एक धारणा बनी हुई है समाज की कि बड़े भाई को उसका अधिकार मिलना चाहिए और छोटे भाई को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जरा भी किसी बात पर छोटे भाई ने कुछ कहा तो बड़ा भाई तुरंत अपने अधिकार का प्रयोग करता है और उसको दबा देता है। जानता नहीं है मैं तेरा बड़ा भाई हूं। परिवार के लोग भी कहते हैं, अरे भाई ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें अनुशासन में रहना है, तुम्हें इनकी बात माननी है, देखो ये तुम्हारे लिए पिता के समान है। ठीक है, बहुत ठीक बात है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग होने लगा, जब हम बड़े भाई को इस रूप में देखने लगे कि उसे अपने अधिकार का तो ज्ञान है, लेकिन छोटे के प्रति उसका क्या कर्तव्य है इसको वो भूल गया है, तो कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी परिवारों में होने लगी। श्री रामचरितमानस में एक घटना है। दो भाई थे और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। इस बात को वह व्यक्ति कह रहा है, वह भाई कह रहा है जो छोटा है। श्री राम से कहता है भगवान, नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। भगवान, मैं और मेरा बड़ा भाई बाली, हम दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन नाथ एक बार एक घटना हुई। श्री राम ने कहा, क्या घटना हुई भैया? आपस में इतना प्रेम था, फिर क्या हुआ? बोले, महाराज मय सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमारे गांव। महाराज, मैं दानव का पुत्र मायावी एक बार हमारे गांव में आया। आधी रात का समय था। अर्ध रातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। भगवान, बाली बड़ा स्वाभिमानी था। जैसे ही अर्धरात्रि के समय उस दुष्ट राक्षस ने ललकारा, उपद्रव मचाना प्रारंभ किया, बस क्या कहना था, बाली तुरंत घर से निकला और धावा बाली, देखी सो भागा, मैं पुनि गयाऊं बंधु संग लागा। जैसे बाली को आता हुआ देखा तो वो राक्षस भागा, और वो राक्षस आगे आगे भागा, बाली पीछे पीछे भागने लगा। मुझे इतना प्रेम था अपने बड़े भाई से कि मैं भी उसके साथ चला गया। एक बड़े भारी पहाड़ की गुफा के अंदर वो राक्षस घुस गया।
गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहे कहा बुझाई। जब वो गुफा के अंदर चला गया राक्षस, तो बाली ने मुझे समझाकर कहा, देखो सुग्रीव, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं, संभावना पूरी है कि मैं उसका वध करके वापस आऊंगा, लेकिन उसमें समय की कोई सीमा नहीं है। तुम एक काम करना। कहा क्या? कि परखे सुमोही एक पखवारा, तुम 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और नहीं आऊं तो नहीं आवो तब जाने सुमारा। परखी मोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। नहीं आऊं तो समझ लेना तुम्हारा भाई तुमको छोड़कर चला गया, इस दुनिया में नहीं है। भगवान, मैंने बड़े बोझिल हृदय से भाई को गुफा में जाने दिया और डरता डरता बाहर ही प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन नाथ, 15 दिन गए, 16 गए, 17 गए, 20 गए, 22 गए, 25 गए, 1 महीना निकल गया। मास दिवस तहां रहे खरारी। जब 1 महीने तक मैं वहां रहा और वो नहीं आया, तो भगवान मैं वापस अपने यहां, अपने नगर में, अपने गांव में आ गया। जब मैं गांव में आया, बाली नहीं था। बाली हमारे यहाँ का राजा था, वो नहीं था। तो मंत्रियों को चिंता हुई, तो उन लोगों ने मुझे मेरी इच्छा न रहने पर भी मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीनहु मोहि राज बरियाई। जबरन मुझे राजा बना दिया, लेकिन होनी तो कुछ और ही थी। बाली ताही मारी गृह आवा। बाली, उसको समय तो अधिक लगा, लेकिन बाली उसको मारकर वापस घर जब आया, उसने मुझे राजा बना हुआ देखा। बस देखी मोहि जियो भेद बढ़ावा। उसके मन में भेद उत्पन्न हुआ, उसके मन में मेरे प्रति ये शंका उत्पन्न हुई कि ये मुझे छोड़कर क्यों चला आया, जबकि महाराज मैं तो 15 दिन के बजाय 1 महीने तक वहां प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन क्या बताऊं नाथ, क्या हुआ, उसने मुझे रिपु समूह मोही मारे सियति भारी, हरिली निसी सर्व सरुनारी। महाराज मुझे दुश्मन की तरह मारा और मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि मेरी नारी को भी छीन लिया। अच्छा, उस नारी के छिन जाने के बाद मुझे चैन मिल गया हो, ऐसा भी नहीं है। तब बोले, ताके भयो रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहूं मन माही। भगवान, यहाँ वो सांप की वजह से आ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मेरे मन से उसका डर निकला नहीं है। कितना डर लगा रहता है हर समय कि न मालूम कब आकर मुझे क्या सजा दे दे। मैं बहुत दुखी हूं भगवान। देखा आपने, ये छोटा भाई सुग्रीव है। अगर देखा जाए तो इसका कोई दोष नहीं था, मंत्रियों ने ही इसको राजा बना दिया था। लेकिन चूंकि बड़ा भाई बाली बड़ा है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बस उसने सोचा, इसको मारा पीटा, घर से निकाल दिया, बेचारे का सब कुछ छीन लिया। ये भी एक भाई है। हमारे समाज में ऐसे भी भाई होंगे, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे। लेकिन क्या कोई एक ऐसा, श्री रामचरितमानस में भी तो ऐसे भाई हैं, तो हम उनका जो उन्होंने किया वो हम करें? नहीं नहीं भाई, ये कथा है, ये घटना है। अगर आदर्श लेना है तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, उससे हम सीखें। एक भाई हैं श्री राम, उनके लिए ये निश्चित हो गया, महाराज दशरथ ने ये तय कर दिया कि मैं राम को राज्याभिषेक दे रहा हूं, युवराज पद पर आसीन कर रहा हूं, मेरे बाद राम ही इस राज्य के राजा बनेंगे। और जैसे ये घोषणा हुई, राम राज अभिषेक सुनी हर्षे नर नारी,
लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। सब लोग बड़े हर्षित हैं कि चलो हमारे राम राजा बनेंगे। कोसलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागहि, सब कहाँ राम कृपाल। आबाल वृद्ध सभी को श्री राम प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थे। जो सबके प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जब वे राजा बनेंगे तो कितनी प्रसन्नता हुई होगी उन लोगों को हम कल्पना कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि सब बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन घटनाक्रम बदला। जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तभी व्यक्ति की कसौटी होती है, उसके आदर्शों का पता चलता है। घटनाक्रम सीधा साधा घटनाक्रम था। उनको वनवास दे दिया गया। मां कैकेयी ने वरदान मांगा, श्री राम को युवराज पद या राज्याभिषेक होने के बदले 14 वर्ष के लिए बन जाना है। ये बात तय हुई। अब आप देखिए, बड़े भाई हैं श्री राम, इनके सामने जब मां कैकेयी ने कहा कि बेटा तुमको वन मांगा गया है, क्या तुम जाने को तैयार हो? श्री राम ने कहा, मां वन जाने से मेरे 2 लाभ हैं, मुझे 2 प्रसन्नताएं हैं। अगर मैं वन जा रहा हूं तो मुझे 2 अत्यंत प्रसन्नता जिनमें मिल रही है, ऐसे कारण मेरे सामने आ रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर कैकेयी ने देखा कि अरे इस राम को मैंने वनवास मांगा है, ये वनवास में भी कुछ अच्छाई ढूंढ रहा है। अच्छा बोलो क्या अच्छाई है? श्री राम ने कहा, मां अगर मैं बन जाऊंगा तो मुनिगण मिलन विशेष बन, मुझे वन में महात्माओं का दर्शन होगा। महात्माओं का दर्शन मां बड़े भाग्य से होता है, और वो भाग्य आपने मुझे स्वतः प्रदान कर दिया है। मैं बारंबार आपके चरणों में नतमस्तक हूं। मुनिगण मिलन विशेष बनो, सब ही भांति ही तुमोर, ओते ही महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तो। मां बन जाने से मेरा इतना बड़ा काम होगा। और आपको मालूम है इससे भी ज्यादा मुझे किस बात की खुशी है? आपने दूसरे वरदान में मेरे प्यारे छोटे भाई भरत को राज्य मांगा है। मां भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा छोटा भाई प्यारा भाई भरत राजा बनेगा, जो मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। भरत के राजा बनने से जो संतोष मुझे होगा मां, मेरे अपने राजा बनने से मुझे वो संतोष कदापि नहीं मिल सकता था। देखा आपने, ये भाई जब छोटे भाई को राजा बनने की बात सुनते हैं, अभी राजा बने देखेंगे तब तो बहुत दूर की बात है, सुनते हैं तो मगन हो जाते हैं, सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं। ये आदर्श है। हमारी कोई वस्तु जो हमको मिलने वाली है, हमको प्रसन्नता तब होनी चाहिए जब वो हमारे छोटे भाई को प्रदान की जा रही हो। यह है श्री रामचरितमानस में छोटे भाई को प्राप्त सुख की अनुभूति करके बड़े भाई का कर्तव्य। एक और बात मैं आपके सामने रखूं, कभी कोई बात हम चाहते हैं और छोटा भाई उसके विपक्ष में है, तो हम चेष्टा करते हैं कि इसको किसी भी तरह से अपने पक्ष में कर लें, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यानी हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो छोटे भाई को भी हम उसमें कैसे खींच लें, ये भी आदत भाई भाई में होती है। अभी होती है ऐसी बात नहीं है, ये श्री रामचरितमानस काल में भी एक भाई के मन में आई। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा भाई है वो? देखिए उस भाई का नाम है रावण। रावण भी भाई, राक्षस है, बड़ा भारी विद्वान है, किसी का पिता है, किसी का पति है, पर किसी का भाई भी तो है। उसके मन में एक बात आई। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण, सगा भाई था रावण का। तो कुंभकर्ण बहुत आलसी था, सोता बहुत था, बलवान तो था लेकिन बहुत सोता था। बड़े भाई पर बड़ा भरोसा था। बड़े भाई ने निश्चिंत कर रखा था, कहा तुम खूब आराम से आनंद करो, सो कुछ भी करो, मैं सब संभालता हूं।
इसमें रावण की नीति रही होगी कि छोटे को तो अपन आलस में, प्रमाद में, आराम में लगा दें और बाकी सब अपन हथिया कर बैठे, अधिकार करके, कब्जा करके बैठे। ठीक है। उसके उस साम्राज्य में एक व्यवधान आया। श्री राम से लड़ाई छिड़ गई। पूरी सेना लेकर श्री राम, लक्ष्मण, श्री हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, सभी तमाम सब बानर, रीछ आदि जितनी भी सेनाएं थी सब एकत्रित होकर के वहां एकत्रित हो गई, लंका पहुंच गई। मेघनाथ ने श्री लक्ष्मण को शक्ति लगा दी, मूर्छित हो गए। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं तो श्री राम का एक भुजा, एक बाजू कट गया है, अब श्री राम अपने आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, श्री लक्ष्मण जीवित हो गए, मूर्छा से मुक्त हो गए। अब तो रावण बड़ा घबराया और रावण ने घबरा करके सोचा कि अब क्या करूं, तो उसने व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया। लेकिन वो तो बहुत सोने वाला था ना, तो विविध जतन करी ताहि जगावा, नाना प्रकार के उपाय किए, उसको जगाने का प्रयास किया, जगाया। अब आप देखिएगा, कुंभकर्ण जगा। जाकर कुंभकर्ण ने क्या देखा कि रावण के सब मुंह उतरे हुए। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। आप क्यों उदास हैं? तो कथा कही सब तेहि अभिमानी, और यही प्रकार सीता हरियाणी। सीता जी को हरण करके लाया, वो सब कथा सुनाई। कुंभकर्ण तो रावण की ये बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अरे ये क्या किया इसने। जब कुंभकर्ण सोच में पड़ गया तो रावण ने सोचा कि कहीं इसका मस्तिष्क कुछ और न सोचने लगे, तो रावण ने युक्ति से, मनोवैज्ञानिक ढंग से कुंभकर्ण के मन में द्वेष, कुंभकर्ण के मन में आक्रोश जगाने का प्रयास किया। रावण ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है कुंभकर्ण, तात, तात माने भाई, बोले तात कपिन सब निशिचर मारे, और महा महा योद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धाओं को बंदरों ने मार डाला। दुर्मुख, नाम गिना रहा है, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अत काय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रणधीरा। ये सब मारे गए। कुंभकर्ण तो कुछ और ही सोच रहा था। रावण ने पूछा, भैया क्या सोच रहे हो? कुंभकर्ण से नहीं रहा गया। कुंभकर्ण बोला, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, भलन कीन्हु ते निशिचर नाहा, अब मोहि आय जगाए ही काहा, अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो ही कल्याणा। अरे भैया ये तुमने क्या किया, जरा सोचो तो। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। भैया जिसके हनुमान जैसे सेवक हैं, क्या वो मनुष्य हो सकता है? ओहो, तुमने बड़ी भारी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। कुंभकर्ण बिलखने लगा, कुंभकर्ण रावण को धिक्कारने लगा और आखिर कह ही दिया कि तुमसे ये गलती हुई है, लेकिन मैं इस तो अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। एक काम करो। कहा, क्या? अब भरी अंक, अब जरा मुझे गले लगा लो। अब भरी अंक भेट मोहि भाई, लोचन सुफल करो अब जाई, श्यामो गात
सरसिरुह लोचन, देखो जाय ताप त्रय मोचन। मैं उन सांवले प्रभु को, इनके कमल के समान नेत्र हैं, इनके दर्शन से त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान का मैं दर्शन करने जा रहा हूं। अब मुझसे तुम गले मिल रहे हो, अब मेरी तुमसे कभी मुलाकात होने की संभावना ही नहीं। रावण ने देखा कि कुंभकर्ण की ये दशा, राम रूप गुण सुमीरत, मगन भयो छनु एक। कुंभकर्ण कहते कहते भगवान श्री राम के रूप का स्मरण करते करते एक क्षण को मगन हो गया। अरे रावण ने देखा कि ये तो पला पलाया भाई मेरे हाथ से निकला। मैंने इसको इतने दिन तक इसलिए खिलाया था कि ऐन मौके पर ये भगवान की शरण में चला जाए। बस अब तो रावण के दिमाग में एक ही बात सूझी कि मैं इसकी विचारधारा को कैसे बदलूं। तो उसने एक ऐसा प्रयोग किया जो बड़ा सहज था। क्या किया रावण ने? रावण मांगे कोटि घट मद, अरु महिषो अनेक। तुरंत रावण ने घड़ों घड़ों शराब मंगवाई। आप तो जानते ही हैं, अगर किसी के विचार को, सात्विक विचार को बदलना है तो बड़ा सुगम उपाय है, लोग शराब पिलाकर उसके विचारों को बदल सकते हैं, बदल देते हैं। उस भले आदमी रावण ने ये नहीं सोचा कि मेरा छोटा भाई है, मैं तो तामसी हूं, हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं तो तामसी विचारों का हूं, इसलिए मुझसे तो जीवन में भजन नहीं हो सकता। लेकिन इसके मन में अगर सात्विक विचार आए हैं तो मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि मैं इसके विचारों को बदलूं। पर नहीं, उसे तो अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा था। महिष खाय करि मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। बस जहां उसने मांस मदिरा का प्रयोग किया तो गरजा वज्राघात समाना, सब उसके सात्विक विचार जाने कहां के कहां चले गए। बड़े जोर से गर्जना की और क्रोधित होकर रावण से बोला कि अब मैं जा रहा हूं और अब मैं देखता हूं क्या होता है। जिन श्री राम के रूप का दर्शन करने कुंभकर्ण जाने का मन में सोच रहा था, संकल्प कर रहा था, उन्हीं राम जी को सेना सहित समाप्त करने चला। भावति क्रुद्ध महाबल वीरा, बलवान तो था ही, अब उस पर क्रोधित हो गया। भावति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गभीरा। बड़े जोर से सिंह गर्जना की और जो उसने वहां जाकर तहलका मचाया, बानर भालू सब लोग घबराने लगे, सबको परेशान कर दिया, मार मार कर उसने ढेर लगा दिया। सब लोग त्राही त्राही करने लगे। प्रभु श्री राम कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए पधारे। भगवान ने देखा कि ये तो किसी तरह से काबू में आने वाला नहीं है, तो तब प्रभु को भी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंतिम गति आप देखिए, उसे जब मार दिया, क्या देखते लोग कि तासु तेज प्रभु बदन समाना। क्या देखा कि उसका जो तेज था वो भगवान के मुख में समा गया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये तो राक्षस, ये तो इस प्रकार से अट्टहास कर रहा था, इस प्रकार से आकर के ललकार रहा था, बानर भालुओं को मार रहा था, आपने इसको अपने मुख में निवास दे दिया, ये क्या कर रहे हैं? भगवान बोले भाई इसका मन तो बड़ा पवित्र था, बड़े भाई ने इसको गुमराह करने के लिए, बड़े भाई ने इसकी सात्विकता को नष्ट करने के लिए इसको रास्ते से हटा दिया, इसको कुछ ऐसी वस्तुओं का सेवन करा दिया कि उससे ये अपना आपा खो गया। तो ये अपने आप में नहीं था, इस समय इसकी शराब बोल रही थी, इस समय इसका मांस बोल रहा था। तो अब जब मांस और मदिरा बोल रही थी तो मुझे दंड मांस मदिरा को नहीं देना है, मुझे तो उस व्यक्ति को देखना है जिसके मन में पवित्रता थी। प्रभु ने उसको अपने मुख में स्थान देकर, प्रभु ने अपने आप में समाकर उसकी सदगति की।
एक तो ये भाई हैं श्रीमान जी कि जो छोटे भाई की अच्छी विचारधारा अगर बनी भी है तो उसको कैसे बिगाड़ें इस प्रयास में लगे। अब जरा एक और भाई की बात सुनिए। ये भाई हैं श्री राम और इनके छोटे भाई हैं श्री लक्ष्मण। आप तो जानते ही हैं हमारे कुछ विद्वान, हमारे कुछ टीकाकार, हमारे कुछ विचारक श्री राम को होश मानते हैं और श्री लक्ष्मण को योश मानते हैं। थोड़े तेज हैं। एक समय की घटना है, श्री भरत श्री राम से मिलने के लिए पूरी सेना लेकर चित्रकूट आए। लक्ष्मण श्री राम के साथ हैं। जैसे ही उन्होंने सेना सहित श्री भरत को आते देखा, बस बिगड़ गए। अब आप देखिए इनके विचार भिन्न है। क्या बोले कि कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, ज्ञानी राम बनवासो एकाकी। लक्ष्मण जी ने कहा भरत बड़े ही कुटिल बंधु हैं और इनका मन काला है? श्री राम को वन में अकेला समझकर सेना लेकर चले आ रहे हैं। मुझे जान पड़ता है ये सोच रहे हैं कि करी कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। इन्होंने सोचा होगा कि 14 वर्ष के बाद तो श्री राम पुनः वापस आ जाएंगे, तो क्यों ना उनको समाप्त करके हम अपना अकंटक राज्य करें, कोई बात का झगड़ा ही ना रह जाए। पर महाराज जरा देखिए, अगर इनके मन में ये बात नहीं होती तो जो जी होती न कपट कुचाली। क्या बढ़िया अनुमानित तर्क दे रहे हैं कि जो जिया होती न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाजी गजाली। अगर इनके मन में किसी प्रकार की कुचाली नहीं होती तो ये सेना, ये हाथी, ये घोड़े, इन सबको लेकर नहीं आते। और क्रोध की पराकाष्ठा पर श्री लक्ष्मण पहुंच गए। कहते हैं जिमी करनी करो दलय मृग राजू, ले लपेटी लवाजिमी बाजू, तैसे ही भरत ही सेनु समेता, सानुज निदरी निपातऊ खेता। आज मैं इनको समाप्त करके ही पीछे रहूंगा। अब आप देखिए श्री लक्ष्मण को कितना पराकाष्ठा का क्रोध आ गया। श्री राम के स्थान पर कोई अपने आप को चतुर राजनीतिज्ञ कहने वाला व्यक्ति होता तो सोच लेता कि अरे चलो अच्छा है, लक्ष्मण को क्रोध है, ये भरत को मार देंगे तो मैं तो कह दूंगा भाई मैं तो राज्य त्याग कर चला आया था, पर मैं क्या करूं, लक्ष्मण ने मार दिया तो मैं तो निर्दोष साबित हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, इस प्रकार की नीति उत्तम नीति नहीं है। श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण का क्रोध व्यर्थ है। लक्ष्मण एक गलत दिशा पर जा रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं। कि लक्ष्मण जी के सोचने का जो ढंग है वो लीक से, परंपरा से हटकर है। अगर मैंने इनको न संभाला तो कहीं कुछ अनर्थ न कर बैठे। आप देखिए वहां पर तो छोटे भाई की अच्छी विचारधारा को भी बड़ा भाई मदिरा मांस का सेवन कराकर उसे दूसरी दिशा में मोड़ रहा है। और यहाँ अगर श्री लक्ष्मण गलत दिशा की ओर जा रहे हैं तो उनके बड़े भाई श्री राम उनको सही दिशा पर लाने के लिए क्या प्रयास करते हैं। देखिए श्री राम ने कहा देखो लक्ष्मण तुम क्या सोच रहे हो, तुमको क्यों ये शंक है। लक्ष्मण जी बोले महाराज राजमद मिल रहा है इसलिए भरत को मन में ऐसा आ रहा है। राम जी बोले नहीं भैया, भरत ही होगी न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू के काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। भैया भरत को कभी भी जीवन में राजमद हो ही नहीं सकता। और एक ऐसी बात श्री राम कहते हैं देखो लक्ष्मण लखन तुम्हार शपथ पितुआना। लक्ष्मण मैं तुम्हारी सौगंध लेकर कह सकता हूं और पिताजी की आन लेकर कह सकता हूं। क्या? लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा सुचि सुबंध पवित्र भाई संसार में नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कसम खाकर प्रभु ने
लक्ष्मण जी के द्वारा होने वाले अनर्थ को रोक दिया। आप जानते हैं ये क्या है? यह है बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को सही दिशा में, सही मार्ग पर लाने का उत्तम प्रयास। हम विचार करें, कभी जीवन में हम ऐसा करते हैं? अगर हम करते हैं तो श्री राम है, और नहीं करते हैं, छोटे भाई की अच्छी विचारधारा को बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम रावण ही कहे जाएंगे, राम नहीं कहे जा सकते। छोटे हमारा आदर करें, छोटे हमारी बात माने, इसको तो हमने रट लिया है, पर हम बड़े हैं, हमको भी तो कुछ करना है, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। अच्छा, आप देखिए बड़े को कितना क्षमाशील होना चाहिए, इसका भी एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत है। एक समय की बात है, श्री राम समुद्र के किनारे अपने मंत्रिमंडल के साथ विराजमान हैं। सुग्रीव और विभीषण से श्री राम एक बात पूछते हैं। श्री राम कहते हैं, भैया सुग्रीव कहू कपीस, लंकापति वीरा, के ही विधि तरियो जलधि गंभीरा। सुग्रीव, विभीषण, इस गहरे समुद्र को हम कैसे पार करें? सुग्रीव तो ये बात सुनकर चुप हो गए, सोचा कि ये हमारे नए नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं विभीषण जी, यही बतावें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ आए तो भगवान को कई दिन हो गए, चाहते तो पहले भी मुझसे पूछा जा सकता था, जब नहीं पूछा इसका मतलब ये है कि ये बात विभीषण जैसी पूछी गई। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु तोषक तव सायक। भगवान, आपका बाण करोड़ समुद्र को सुखा सकता है। आपकी शस्त्र शक्ति, आपकी अस्त्र शक्ति इस प्रकार की है कि आप चाहें तो अपने एक बाण से करोड़ समुद्रों को सोख सकते हैं। लेकिन भगवान, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्या करें, इसका मतलब यह है कि नीति आपके सामने वर्णन की जाए, ये आप चाहते हैं। भगवान, नीति में निवेदन करूं? भगवान ने कहा, हाँ बोलो बोलो, क्या बात? विभीषण बोले, महाराज, यद्यपि तदपि नीति असगाई, विनय करिय सागर सन जाई। महाराज, नीति ये कहती है कि आप समुद्र के सामने बैठकर, समुद्र के किनारे बैठकर सत्याग्रह करिए, विनय करिए, प्रार्थना करिए, हे समुद्र देवता हमको मार्ग दे दो, हे समुद्र देवता हमको जाने का रास्ता दे दो, आप ये करिए। भगवान ने देखा कि विभीषण ने ये बात कही है, इसको मेरे दल में तो कोई समर्थन देने वाला नहीं है। मैं प्रार्थना करने बैठ जाऊंगा, सत्याग्रह करने बैठ जाऊंगा, तो हनुमान जी क्या सोचेंगे? हनुमान जी महाराज तो बड़े सबल हैं, पूरी सेना के सहित पहुंचाने की शक्ति रखते हैं, रावण को पूरी लंका के सहित यहाँ लाने की शक्ति रखते हैं। अब मैं सत्याग्रह करने बैठूं, हनुमान जी तो समर्थन देने वाले नहीं। और कोई? बोले, और कौन समर्थन देगा? भगवान ने विभीषण की ओर देखा और इशारे से आंखों ही आंखों में पूछा कि विभीषण, एक बात बताओ, तुमने ये बात क्या सोचकर कही है? आप तो जानते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम मुख से कहते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आंखों से कहते हैं। आज श्री राम विभीषण से आंखों ही आंखों में पूछ रहे हैं कि बताओ विभीषण, इसमें क्या तुम्हारी नीति है, क्या पॉलिसी है? विभीषण ने कहा, महाराज सचमुच नीति यही है। कहा, क्यों? बोले, देखिए भगवान, मैं जब चला हूं रावण के यहां से यहां आया हूं, तो मेरे पीछे रावण ने अपने गुप्तचर लगा दिए। श्री रामचरितमानस में भी संकेत है कि जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। महाराज, मेरे पीछे रावण की सीआईडी कहिए या गुप्तचर कहिए लगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है इसकी सूचना रावण को पहुंच रही है। जब मैं यहाँ आया, मुझे नहीं अंदर प्रवेश मिला, रावण को सूचना मिली, तो रावण ने अवश्य मन में सोचा होगा कि यहाँ तो विभीषण राज्य कर रहा था लंका में, और वहां जाने पर उसको वहां के वानर अंदर नहीं जाने दे रहे। बड़ा प्रसन्न हुआ होगा महाराज। और जब आपने मुझे अंदर बुलाकर मेरा तिलक कर दिया, श्री राम ने सिंधु का नीर मंगाया है और विभीषण का तिलक कर दिया। सुंदरकांड में एक कथा आती, अस कहे राम तिलक ते ही सारा, ऐसा कहकर श्री राम ने तिलक कर दिया, मतलब लंका का राजा बना दिया। तो भगवान, जब ये सूचना रावण को मिली तो रावण ने भी बड़ा हंसा होगा मन में,
सोचा होगा कि देखो मैं अभी जीवित हूँ और श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, बिल्कुल अकल नहीं है उसको, इसीलिए बिना अकल का समझकर उसके पिता ने घर से निकाल दिया है, तभी तो वनवास भेज दिया। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ बात तो आप सही सी कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या नीति है? बोले महाराज नीति ये है, अभी जो यहाँ मीटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है, जो विचार विमर्श हो रहा है, अभी इसकी सूचना रावण को नहीं है। जब इस मीटिंग से उठकर, इस बैठक से उठकर आप कोई क्रिया करेंगे, उसकी सूचना रावण को पहुंचेगी। मान लीजिए आपने यहां से उठकर समुद्र पर पुल बांधना प्रारंभ कर दिया, तो जानते हैं क्या होगा? इधर हम समुद्र पर पुल बांधने का प्रयास करेंगे, उधर रावण यह प्रयास करेगा कि समुद्र पर पुल न बंध पावे, बस उसके बम वर्षक विमान उड़ेंगे और हमारे पुल को तोड़ने में लग जाएंगे। जो पुल एक दिन में, एक माह में हम बांधने का प्रयास करेंगे, रावण उस पुल को 100 वर्ष तक भी न बंधे इस प्रयास में लग जाएगा। महाराज तो लड़ाई तो यहीं प्रारंभ हो जाएगी, लंका जाकर लड़ने का तो अवसर ही नहीं आ पाएगा। एक काम करिए। कहा क्या? बोले आप समुद्र के आगे सत्याग्रह करने बैठ जाइए, रावण को सूचना मिलेगी। रावण सोचेगा कि जो समुद्र से मार्ग मांग रहा है वो क्या अकल रखता होगा, समुद्र तो मार्ग देने वाला है नहीं, बस वो बेफिक्र हो जाएगा, इधर की कोई सूचना भी नहीं सुनेगा। जब इधर की कोई सूचना भी नहीं सुनेगा वो रावण, बस पीछे पुल बांध लिया जाएगा और रावण उसको तोड़ने का प्रयास करे करे उसके पहले ही हम लोग लंका में पूरी सेना के साथ पहुंच जाएंगे। तो महाराज पॉलिसी ये है, नीति ये है, यद्यपि तदपि नीति असगाई कि विनय करियो सागर सन जाई। समुद्र के आगे हम लोग विनय करें, आप विनय करिए। अब आप देखिए, मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, कि लक्ष्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी और राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम की बात सुनकर बड़े दुखी हुए, सहन भी नहीं कर सके। अगर सहन कर जाते तो श्री राम की उच्चता का, श्री राम के आदर्श का पता कैसे चलता? तुरंत बिगड़ गए, बोले महाराज नाथ, भगवान जोश आ गया श्री लक्ष्मण को। बोले नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोषा, कादर मन कर एक अधारा, ये दैव दैव आलसी पुकारा। महाराज ये तो आलसियों की बातें हैं, ये तो कायरों की बातें हैं। अब आप देखिए, भरी सभा में छोटा भाई बड़े भाई को अपशब्द कह रहा है। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, कि ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। श्री राम ने श्री लक्ष्मण को आंख नहीं दिखाई, बल्कि श्री राम श्री लक्ष्मण की बात सुनते हैं और सुनने के बाद आश्वासन देते हैं कि लक्ष्मण चिंता मत करो, समय आया और जरूरत हुई तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे। प्रभु श्री राम ने विभीषण की ओर देखकर संकेत दिया, बोले विभीषण समझे? आप तो देखा छोटे भाई के इतने भयंकर व्यवहार को भी श्री राम बड़े भाई ने कितने प्यार से, कितने स्नेह से, कितनी क्षमा से उसको स्वीकार किया और उसको ग्रहण किया, और खाली आश्वासन नहीं दिया। जब समय आया क्या करते हैं राम जी? विनय न मानत जलधि जड़, यानी ये सब बात पूरी हुई तो पूरी होने के बाद श्री राम समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए, सत्याग्रह करने लगे, अनशन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, भाई हमको मार्ग दे दो, हमको मार्ग दे दो। पर समुद्र कहाँ मार्ग देने वाला था? हुआ क्या? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, 3 दिन निकल गए। तो बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। श्री राम ने क्रोधित होकर कहा, बिना भय के प्रीति होती ही नहीं। तुरंत आवाज लगाई, किसको? लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को बुलाया। बोले हाँ महाराज।
बोले बाण सरासन आनो, लाना धनुष बाण। लक्ष्मण तुमने जो कहा था वही करेंगे। सोखो बारिधि बिसिख कृषाणु। क्यों महाराज? भगवान बोले 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, तो यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। ऐसा कहकर जब श्री राम ने जब धनुष पर बाण रखा, बस यह मत लक्ष्मण के मन भावा, लक्ष्मण जी मगन हो गए। छोटे भाई की बात कितने धैर्य से सुनी है श्री राम ने। ये बड़े भाई का कर्तव्य होना चाहिए। आपका छोटा भाई अपने कोई विचार रखता है तो आप बड़े हैं इस गुमान में, इस अभिमान में उसकी बात भी न सुने, ये उचित नहीं। आप उसकी बात सुने, उचित है तो मान लें, कोई बुराई नहीं। हाँ, अगर समय की मांग है और अभी उचित नहीं है तो उसको आश्वासन दे दें कि भैया समय आने पर हम ऐसा अवश्य ही करेंगे। घर घर में भाई भाई का विरोध क्यों हो रहा है? एकमात्र उसका यही कारण है कि बड़े भाई छोटे भाई की बात सुनना भी पसंद नहीं करते। जब सुनना पसंद नहीं करते, आज वो छोटे हैं, आज वो निर्बल हैं, आप मत सुनिए उनकी बात, कल वो आपको अपनी बात कोर्ट में सुनाएंगे। श्री रामचरितमानस में बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी महाराज के पास जब श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों पहुंचते हैं तो वहां एक बड़ा ही रहस्यपूर्ण शब्द वाक्य में पिरोकर विश्वामित्र जी कहते हैं। जब फूलवाड़ी से आते हैं, फूल लेकर आते हैं श्री राम और लक्ष्मण, तो वहां का विवरण है, सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीस दुहु भाईन दीनी। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही इस बात को सुनकर सुखी हुए। अच्छा, अगर आप इसका पूर्व घटनाक्रम देखें, पूर्व की कथा को समझें, तो उस पुष्प वाटिका में, फुलवारी में श्री राम को जानकी जी का दर्शन हुआ है और श्री राम सीता जी पर, जानकी जी पर मुग्ध हो गए। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से वहां पर पुष्प वाटिका में, बोले देखो लक्ष्मण, ये तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई, जा सुबिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण ज्ञान विधाता, हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता, हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। गुरु जी के पास आए, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। श्री राम ने सब कुछ विश्वामित्र जी महाराज के सामने निवेदन कर दिया कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ। अब देखिए, मनोरथ तो श्री राम के मन में है, अगर कुछ है तो लक्ष्मण जी के मन में तो कुछ नहीं है। लेकिन आप ध्यान दें, जब श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, तुम्हारे मनोरथ सुफल हो, तो श्री राम भी सुखी हुए और राम लखन सुनि भये सुखारे। राम जी भी सुखी हुए और लक्ष्मण जी भी सुखी हुए। लक्ष्मण जी क्यों सुखी हो रहे हैं? क्या सुंदर, देखिए
छोटे भाई का एक पवित्र आदर्श। लक्ष्मण कह रहे हैं, लक्ष्मण मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे बड़े भैया का मनोरथ सफल हो, मेरे बड़े भैया श्री राम को मन की बात प्राप्त हो जाए तो इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये है अपने बड़े भाई की खुशी के लिए अपने मन की समस्त साधनाएं, अपने मन की समस्त शुभकामनाएं बड़े भाई के साथ लगाने वाले श्री लक्ष्मण। और इतना ही नहीं, आपको मैं एक और बात निवेदन करूं, जब कभी बड़े भाई की प्रतिष्ठा पर कोई बात आती है, आई राजा जनक के दरबार में, जब किसी से धनुष न टूटा तो जनक जी थोड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी। जनक जी बोले कि अब जनी को माखे भट मानी, पीर विहीन मही में जानी। अब कोई योद्धा नाराज न हो, मन में किसी प्रकार का क्रोध न लावे। मैं जान चुका हूं कि पृथ्वी पर अब योद्धा है ही नहीं, वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, मैंने समझ लिया। तजहु आस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि बेदेहि विवाहु। यहां तक कह गए, बोले जो जन तेऊ बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पन कर हो तेऊ न हसाई। अगर मुझे पता होता कि संसार में वीर पुरुष है ही नहीं, योद्धा है ही नहीं, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। संसार में कोई योद्धा है ही नहीं। जनक जी ने जब खुली सभा में ये बात कह दी, अब आप देखिए, अपना कोई ध्यान नहीं है लक्ष्मण जी को। ध्यान किसका है? बड़े भैया के सम्मान का ध्यान है कि इनके सामने ये बात कह दी तो ये भी तो उसमें आ गए। तुरंत माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, कही न सकत रघुबीर डरो, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। नहीं रहा गया, श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, ताकि दुनिया ये समझ ले कि मैं नहीं बोल रहा हूं, श्री राम का आशीष बोल रहा है, श्री राम की कृपा बोल रही है, बड़े भाई का प्यार बोल रहा है। उनके सम्मान रक्षा के लिए श्री लक्ष्मण ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं? अरे रघुवंशिन महा जहां को होई, हमारे वंश में से कोई भी व्यक्ति वहां हो, उस समाज में ऐसा नहीं कहा जा सकता जैसा इन्होंने कहा है। रघुवंशिन महा जहां को होई, ते ही समाज अस कहि न कोई, कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जैसी राजा जनक ने इस प्रकार की वाणी बोली है, ऐसी श्री राम के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। श्री राम के सम्मान रक्षा में श्री लक्ष्मण ने राजा जनक जैसे इतने वरिष्ठ वयोवृद्ध पिता तुल्य राजा को भी कह डाला कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बड़े भाई का सम्मान इतना कर रहे हैं श्री लक्ष्मण, और सबको ये बता दिया कि लक्ष्मण चाहे प्रभु यदि आज्ञा दें तो काचे घट जिमी डारों फोरी, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। आप आज्ञा दें, जो राउर अनुशासन पाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मूल कैव तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। अजी कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो। ये क्या कह रहे? किसी से उठा नहीं, किसी से चढ़ाया नहीं गया। आपकी यदि कृपा हो जाए, आप आज्ञा भर दे दें, तो कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनुभात। भगवान अगर ऐसा न करूं तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कभी हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। भगवान के सम्मान रक्षा में लक्ष्मण जी महाराज पूरा ख्याल रख रहे हैं, और श्री
बड़े भैया का, श्री राम का पूरा सम्मान कैसे सुरक्षित रहे उसके लिए प्रयासरत है। देखा आपने, यह है छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई के सम्मान रक्षा में प्रयास और सम्मान की रक्षा। एक और बात देखिए, श्री लक्ष्मण देख रहे हैं श्री राम दुखी हैं। कहा, जब सीता जी का हरण हो गया और राम जी रोने लगे। तो रोने की तो बड़ी लंबी कथा है। रोते रोते श्री राम ढूंढते ढूंढते सीता जी को सुग्रीव के यहाँ पहुंचे। सुग्रीव जी से मित्रता हुई, भगवान ने सुग्रीव को मित्र बनाया और उसके बाद उनको राज्य दिला दिया और वहां विश्राम करने लगे। जब चातुर्मास पूरा हो गया तो श्री राम एक दिन बड़े दुखी हुए। श्री राम ने कहा, देखो सुग्रीव भी मुझे भूल गया है। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। खजाना मिल गया, पत्नी मिल गई, सुख वैभव मिल गया, वो भी मुझे भूल गया। बड़े दुखी हुए और दुखी होकर ये कह गए कि जही सायक मारा में बाली, यही सरहतों मूढ़ कहाँ काली। उस मूर्ख को मैं उसी बाण से कल मारूंगा जिससे मैंने बाली को मारा था। लक्ष्मण जी बोले, महाराज देखिए भगवान, कल की बात हमारे वंश में कुछ जचती नहीं है, कभी सफल नहीं हुई। हमारे पूज्य पिताजी ने, महाराज दशरथ ने ये सोचा था कि हम श्री राम को कल युवराज पद देंगे, कल राज्याभिषेक करेंगे उनका। आप देखिए वो कल जो है 14 वर्ष के लिए टल गया। अब आप भी कह रहे हैं कि सुग्रीव को हम कल मारेंगे, तो कल का मतलब मानो महाराज जाने कितना लंबा हो जाए। इसलिए एक काम करिए, कहा क्या, बोले आप बड़े भाई, आपने बड़े भाई बाली को दंड दिया, मैं छोटा भाई लक्ष्मण, अब मैं छोटे भाई सुग्रीव को दंड देता हूँ, बस धनुष बाण देकर चल दिए। आपको मालूम है इसमें श्री लक्ष्मण जी के मन का आक्रोश नहीं है, इसमें श्री लक्ष्मण जी के मन में ये नहीं है कि मेरी वीरता लोग जाने। केवल एक ही बात मन में प्रतीत हो रही है कि लक्ष्मण ये चाहते हैं कितनी जल्दी भगवती सीता का पता चल जाए और मेरे प्रभु श्री राम का दुख दूर हो जाए। अपने बड़े भाई को कष्ट से कैसे हम अलग कर सकें, कैसे उनकी वेदना को दूर कर सकें, इसके प्रयास में श्री लक्ष्मण लगे हैं और उसी समय सुग्रीव को मारने चल दिए। तब अनुज ही समझावा, श्री राम ने समझाया कि नहीं लक्ष्मण ऐसा मत करना। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणासीव, भय दिखाय ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। भगवान ने समझाया कि नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं करना, थोड़ा भयभीत करके ले आओ, आखिर तो हमारा मित्र है, अगर उसने कोई गलती की भी है तो परवाह। श्री रामचरितमानस में बड़े भाई श्री राम, छोटे भाई श्री लक्ष्मण अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। श्री रामचरितमानस में भी भाई भाई लड़े हैं, तो किस बात पर लड़े हैं? बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से कि नहीं नहीं ये राज्य तेरा है, छोटा भाई कहता है नहीं भैया ये राज्य तुम्हारा है। यानी जब भाई भाई ऐसी भावना पर आ जाए कि बड़ा समझे कि छोटे का है, छोटा समझे कि नहीं बड़े का है, तब भाई भाई का रिश्ता तो व्यवस्थित लगता है, सुंदर लगता है, आदर्शमय रिश्ता होता है और सच्चा रिश्ता होता है। हम बड़े हैं तो बड़े का आदर्श क्या होना चाहिए ये सीखें, हम छोटे हैं तो छोटे को क्या करना चाहिए ये सीखें। अगर हम ये सीखते हैं तो हम सच्चे मानव बनते हैं, और सच्चे मानव बनते हैं तो हमारा इस संसार में आने का जो उद्देश्य है वो सफल होता है। आशा है ये बात सुनकर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, तभी ये परिश्रम सफल माना जाएगा। आइए भगवान नाम लें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।